हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम उपेंद्र सर फ्रॉम लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक गोरखपुर। आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें समझिए, प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताने के लिए तमाम सारे सिद्धांत दिए गए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन सिद्धांतों का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे थियरी है, उनका नाम लेंगे तो हम टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो एक एक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग हेडिंग करेंगे क्या है, प्रकाश की प्रकृति। ठीक, और इसमें लिखिए प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति तथा इससे संबंधित क्या है, विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, तथा क्या है, इससे संबंधित क्या है, विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, जिनमें से कुछ मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। जिनमें से क्या है, कुछ मुख्य सिद्धांत क्या है, निम्न है। क्लियर। तो इसमें देखिए, प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए जो फर्स्ट थियरी था वो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था। कौन था, पहला आगे भी है, हाइगेंस का भी है, फिर उसके प्लैंक क्वांटम थियरी है, मैक्सवेल है, फिर आपका डी ब्रागली है। इतना थियरी पढ़ना है, लेकिन जो फर्स्ट थियरी आपका न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, न्यूटन का क्या है, कणिका क्या है, सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स क्या, कॉर्पस्कुलर थियरी, न्यूटन का क्या कणिका सिद्धांत। यह सिद्धांत कब दिया गया था, सन क्या है, 1675, कुछ जगह 78 भी है, दूसरे लेना देना नहीं है। आज चूंकि न्यूटन का कणिका सिद्धांत है तो किसके द्वारा दिया गया होगा, न्यूटन के द्वारा दिया होगा। फर्स्ट थियरी है क्या है, प्रकाश की व्याख्या करने के लिए जो फर्स्ट थियरी दिया गया था वो कौन दिया गया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत लिखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1675 में न्यूटन द्वारा किया गया था। सन 1675 में क्या है, न्यूटन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। ठीक, तो देखिए इस सिद्धांत के कौन से पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये थियरी ये कहती है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से यदि कोई प्रकाश स्रोत है तो उससे क्या है, असंख्य क्या है, कण निकलते रहते हैं। असंख्य क्या निकलते रहते हैं, कण निकलते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस्कुलर कहते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा क्या है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य कण निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य क्या है, कण निकलते रहते हैं, जिनको कणिकाएं कहते हैं। जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं। न्यूटन के इस सिद्धांत का पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश वो किस रूप में चलता है, कण रूप में चलता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं, कॉर्पस्कुलर कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, इन कणिकाओं का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इन कणिकाओं का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, ये कणिकाएं सीधी रेखा में चलती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कणिकाएं क्या है, सीधी रेखाओं में चलती हैं या सीधी रेखा में चलती हैं। सेकंड पॉइंट है क्या है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि कणिकाएं क्या चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं।
क्लियर मेरे भाई। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट ये है, इन्होंने ये बताया था न्यूटन्स ने, हालांकि यही जाके इस थियरी का फेल होने का रीजन हो गया फोर्थ पॉइंट। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट इन्होंने ये बताया कि यदि मान लीजिए दो प्रकाश स्रोत हैं, ये आपका क्या हॉट है और ये आपका क्या कूल है, मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, कम है और इसका टेम्परेचर क्या है, अधिक है। तो न्यूटन ने ये बताया कि यदि अधिक ताप वाले प्रकाश स्रोत से कणिका निकल रही है और कम ताप वाले प्रकाश स्रोत से क्या निकल रही है, कणिका निकल रही है, तो जो अधिक ताप वाले प्रकाश स्रोत से कणिका निकलती है उसका वेग जो होता है वह कम ताप वाले कणिका के वेग से क्या होता है, अधिक होता है। सिंपल फंडा जानिए क्या है, यदि एक प्रकाश स्रोत का ताप अधिक है तो उससे जो कणिका निकलेगा उसका वेग अधिक होगा, और दूसरा अगर प्रकाश स्रोत है अगर उसका ताप कम है तो फिर क्या होगा, उसका वेग क्या होगा, आपका कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, लिखिए उच्च ताप युक्त, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए उच्च ताप युक्त स्रोत से, उच्च ताप युक्त प्रकाश स्रोत से निकलने वाले कणिकाओं का वेग, उच्च प्रकाश स्रोत, उच्च ताप युक्त क्या है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाले कणिकाओं का वेग निम्न ताप युक्त प्रकाश स्रोत से निकलने वाले कणिकाओं के वेग से अधिक होता है। निम्न ताप युक्त स्रोत, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली कणिकाओं के वेग से क्या होता है मेरे भाई, अधिक होता है। नेक्स्ट ये थियरी का पॉइंट था, हालांकि क्या है, हालांकि फेल होने का यही रीजन भी हो गया जो कणिका वाला। फिर देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, न्यूटन थियरी का क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या था। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने ये बताया कि क्या है, भिन्न भिन्न, अगर भिन्न भिन्न कलर की कणिकाएं हैं, क्या है, भिन्न भिन्न अगर कलर रंग की कणिकाएं हैं तो उनका आकार भी क्या होता है, आपका भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, इसमें लिखिए विभिन्न रंग के कणिकाओं, विभिन्न रंग की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। विभिन्न रंग की कणिकाएं क्या है, भिन्न भिन्न आकार की होती हैं, भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। क्लियर, ये आपका न्यूटन थियरी रहा। हालांकि ये थियरी क्या हो गया था भैया, फेल हो गया था, ये थियरी क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो आप लोग हेडिंग करिए, आप लोग हेडिंग करना, तो क्या रीजन था इस थियरी के फेल होने के पीछे, क्या रीजन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो हेडिंग आप करेंगे क्या है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की सीमाएं, न्यूटन के कणिका सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। ठीक है भाई। अब देखिए इस थियरी का क्या है, क्या पॉइंट है, क्या लिमिटेशन था, क्या कमियां थी। देखिए पहला तो कमी यही है, अगर मान लीजिए क्या है, ये बल्ब है, ठीक मेरे भाई, ये बल्ब है, प्रकाश स्रोत है, तो अगर इससे असंख्य कण निकलेगा, मान लीजिए इससे क्या कर रहा है, असंख्य कण निकल रहा है, तो जब असंख्य कण निकलेगा तो प्रत्येक कण का क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान होता है, प्रत्येक कण का द्रव्यमान होगा और निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी है, उससे ऊर्जा निकल रहा है। तो जब बहुत सारे कण निकलेंगे तो वो प्रकाश स्रोत ही नहीं खत्म हो जाएगा मेरे भाई। मान लीजिए क्या 5 ग्राम का प्रकाश स्रोत है, 5 ग्राम